आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं फारूक खान, कल्चरल एम्बेसडर, डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू, कल्चरल एजुकेशनल सेल, आप सभी लोगों का गवर्नमेंट स्कूल्स ऑफ जम्मू प्रोविंस के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। आज मैं एक ऐतिहासिक और बेइंतहा धार्मिक जगह सुध महादेव, जो तकरीबन 116 किलोमीटर जम्मू शहर से वाक़ है, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में, यहाँ पे आप सबको लेके आया हूँ। ये बेइंतहा धार्मिक महत्व रखने वाली जगह है। आस्था, अकीदत, इबादत, बंदगी और रूहानी माहौल की वजह से बेइंतहा इम्पोर्टेंस रखती है। आप सभी लोगों का मैं यहाँ स्वागत करता हूँ। जो छोटी सी गुफा है, मैं आपको फिर बाद में जूम कैमरा करके दिखाऊंगा। यहाँ पर वो पूजा करते थे, प्रार्थना करते थे, और इसी जगह पर उनको उनकी जो पूजा है, प्रार्थना है, उसमें खलल डालने के लिए जो शुद्धांत, जो एक राक्षस था, वो खलल डालता था। इस जगह पर मैं आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करूँगा कि ये वो कुंड है जहाँ पर माँ पार्वती स्नान करने आते थे रोज़ गौरी कुंड से। और यहाँ ये जो गुफा है, मैं इसको पास से दिखाने की कोशिश करूँगा। और ये वो गुफा है जहाँ माँ पार्वती पूजा करते थे, और सुध महादेव के मेले में हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु जब आते हैं तो वो इस जगह का भी दर्शन करते हैं। और ये प्राचीन गुफा आज भी उसी पोजीशन में, उसी हालत में मौजूद है, और बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ इस मेले में आते हैं। और ये कुंड, ये बेहतरीन प्राचीन नज़ारा, और इस स्थान में इतनी धार्मिक रूहानी माहौल एकदम अद्भुत कि यहाँ मन की शांति और आत्मा एकदम से खुश होने वाला माहौल। और इस जगह पर कुछ ऐसी वेजिटेशन, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो नॉर्मली इस रीजन में पाए नहीं जाते, लेकिन ये मजहबी अकीदत और आस्था का नतीजा कि इस वातावरण में जो श्रद्धालु आते हैं वो मन का चैन पाते हैं। और प्राचीन असलियत रखने के साथ साथ इस जगह में आज भी बहुत सारे लोग हज़ारों की तादाद में इस मेले में यहाँ आते हैं और इस जगह का दर्शन करते हैं। ये प्राचीन इतिहास से जुड़ी हुई चीज़ें हैं कि किसी लाखों साल पुरानी बातें हैं, जहाँ मोहब्बत, आस्था, तपस्या और इन सारी चीज़ों से जुड़ी हुई कहानी, और उस कहानी में बेइंतहा हकीकत छुपी हुई है। माँ पार्वती, जो यहाँ से थोड़ी दूरी पे जगह वाक़ है मानतलाई, वहाँ से गौरी कुंड में रोज़ स्नान करने आते थे और वहाँ तपस्या करते थे, पूजा करते थे, इबादत करते थे, और कहीं ना कहीं महादेव के इश्क में और उनसे मिलने की, अटूट होने की जुस्तजू में वो हर रोज़ वहाँ आते थे। लेकिन उसी के साथ साथ एक राक्षस शुद्धांत नाम का उनकी इबादत में, उनकी पूजा में, उनकी आस्था में कहीं ना कहीं खलल डालता था। ये सिलसिला चलता रहा। एक तरफ अकीदत, इबादत, तपस्या और ये सारी चीज़ें, और दूसरी तरफ उनका खलल डालना। इस रशाकशी में, इस कश्मकश में अंततः महादेव ने एक त्रिशूल
के जरिए से उस राक्षस का अंत इसी ऐतिहासिक जगह में किया। और उस त्रिशूल की वजह से जब वो राक्षस सुशांत यहाँ पे गिरा, सुधांत जो यहाँ पे गिरा, उस वक्त यहाँ के जो लोकल जनता थी, उन्होंने खुशी के मारे यहाँ पे वो आए, ढोल नगाड़ों से इस चीज़ का स्वागत किया कि माँ पार्वती को खलल डालने वाला राक्षस अंततः उसकी यहाँ पे मृत्यु हुई और महादेव भी प्रकट हुए, यहाँ साक्षात प्रकट हुए। और जब यहाँ पे उन्होंने उस राक्षस को देखा तो वो भी उनके भगत निकले, जो राक्षस था वो भी महादेव के भगत निकले। महादेव भी परेशान हुए और उनसे कहा कि अगर आप मेरे इतने बड़े भगत हैं तो मैं चाहूँ तो आपको फिर से जिंदा भी कर सकता हूँ। लेकिन राक्षस ने कहा कि ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके हाथों से प्राण दे रहा हूँ। इसलिए लेकिन उन्होंने अपनी प्राण देने से पहले ये शर्त रखी कि महादेव, मेरी शर्त ये है कि इस जगह में मेरा नाम आपसे पहले आएगा। इसी वजह से हिस्ट्री में इस जगह का नाम शुद्ध महादेव, जिसको आज शुद्ध महादेव के नाम से लोग जानते हैं। अब मैं आपको इस जगह पे वो जो त्रिशूल हिमालय की गोद से महादेव ने उस राक्षस पे मारा वो भी दिखाने की कोशिश करूंगा। और अंदर जो है हमारा जो ये जो मेला है वो 23 से 25 के दरमियान, क्योंकि मेला उसी दिन से शुरू होता है, क्योंकि उस पसमंतर में शुरू होता है जब इस राक्षस की यहाँ मृत्यु हुई और यहाँ के लोगों की खुशी का ठिकाना ना रहा। उसी खुशी में ये हर साल यहाँ लाखों साल से ये परंपरा है, ये मेला यहाँ लगता है। तो इस पूरे उसके दर्शन भी करवाने की कोशिश करूँगा। हम मंदिर जाएंगे, अंदर भी जाएंगे और वहाँ उस राक्षस का जो त्रिशूल जो महादेव ने वहाँ डाला उसकी भी दर्शन कराएंगे आपको। और उस जो राक्षस है उसकी कुछ हड्डियाँ भी शायद मौजूद हैं, उनके भी हम कोशिश करेंगे और कुछ लोगों से भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। शुद्ध महादेव के ऐतिहासिक मंदिर के अंदर आ चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी इसका दर्शन कर रहे होंगे। ये वही स्थान है जहाँ पर महादेव ने हिमालय से उस राक्षस को एक त्रिशूल मार के उसकी हत्या की थी, उसको ख़त्म किया था। ये वो ऐतिहासिक चीज़ है जिसको मेरा कैमरामैन जूम करके भी बताएगा। ये उस राक्षस की हड्डियाँ हैं जो आज भी लाखों साल गुजरने के बाद भी मौजूद हैं। और ये देखिए बिल्कुल ही जम हो चुकी हैं लेकिन मौजूद हैं। कुछ छोटे बच्चों को अगर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम होती है तो उस वक्त उनको यहाँ इसके दर्शन कराने से ऐसा विश्वास होता है कि वो ठीक हो जाते हैं। ये प्राचीन चीज़, ये ऐतिहासिक चीज़, ये आस्था की चीज़ जो हिस्ट्री में, इतिहास में अमर हो चुकी है। यहाँ पे पाप नाशनी बोली तो वहाँ पर जो व्यक्ति स्नान करता है तो उसके पिछले जितने भी पाप हैं वो धुल जाते हैं। तो उसके बाद दूसरे दिन जब स्नान करते हैं उसके बाद इस जगह पे आके इस महादेव के इसमें दर्शन करते हैं। तो अब मैं आगे आपको ले चलूँगा। तो ये वो ऐतिहासिक त्रिशूल है जो महादेव ने हिमालय की गोद से उस राक्षस को मारा, जिसकी वजह से राक्षस की जान चली गई। आज की जो मॉडर्न साइंटिफिक एरा में बहुत सारे साइंटिफिक टेस्ट हुए हैं इस त्रिशूल को लेकर, लेकिन ये किस मेटल का बना है ये आज तक इतना क्लियर नहीं हो पाया। और मंदिर में अब मैं उस मंदिर से की भी आपको अंदर जाके भी दर्शन कराने की कोशिश करूंगा। अब मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ शिव जी महाराज और माँ पार्वती की मूर्ति।
आई है। किसी किसान को जब वो अपने खेत में हल चला रहा है, उसका हल जमीन में जाने के बाद किसी ऐसी चीज से टकराया जिसकी वजह से खून निकला। जब उसने देखा तो ये मूर्ति बना है, तो उसको खोदने के बाद जब उस किसान ने उसको यहाँ लाया, यहाँ रखा, तो यहाँ पे लोगों ने उसको यहाँ पे रखा। उसके बाद यहाँ पे ऐसे मिरेकल्स, यहाँ पे जल चढ़ाया जाता है और वो यहाँ से कहाँ जाता है मालूम नहीं। इसी तरह यहाँ एक आग जलाई जाती है और उस आग कितनी भी बड़ा अंबार हो, उसकी आग को उखड़ी नहीं जाती। ये बहुत ही आस्था का सवाल है, इसीलिए यहाँ बहुत सारे श्रद्धालु हर साल आते हैं। यहाँ लोग आते हैं, मनोकामनाएं लेकर आते हैं, दुआएं करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं। और आज इस अवसर पे जब हमारा शुद्ध महादेव का मेला शुरू हुआ है, हम भी ये प्रार्थना करते हैं कि और खासकर ये कोरोना काल चल रहा है, जिसकी वजह से हम बहुत सारी कीमती जानें गंवानी पड़ी। हम मेरी प्रार्थना, हम सब की प्रार्थना है कि हम सब सुरक्षित रहें, हमारी जानें सुरक्षित रहें, हमारी जिंदगियों में मुस्कुराहटें वापस आएं, हमें भगवान कामयाब करे, ईश्वर हमें हर किस्म की बलाओं से, हर किस्म की एक्सीडेंट से, हर किस्म की आफात से महफूज रखे, बचाए और हम मोहब्बत, प्रेम और अमन के साथ इस हमारे देश को उन्नति दे, तरक्की दे और हम आगे बढ़ें। जिस तरह से हमारी जिंदगी इस कोरोना की वजह से धर्म हुई है, तो इस धार्मिक जगह पर आकर हम लोग और आप सब मिलकर ये दुआ करते हैं कि हमारी जिंदगी से छिन जाने वाली मुस्कुराहटें वापस आएं और हमारी जिंदगियां फिर से खिलखिला के। उसकी उम्मीद है जिसका मैं अभी जिक्र भी कर रहा हूँ कि जहाँ सदियों से इस जगह में ये आग जलाई जाती है, रोजाना अभी भी आप देख रहे हैं कि इसमें लकड़ी डाली हुई है। लकड़ी यहाँ तनों के हिसाब से सदियों से जल रही है, लेकिन ये दुनी जो है ये राख कभी ओवरफ्लो नहीं करती, इससे कभी भर के नहीं आती। तो ये भी एक ऐसा करिश्मा है इस जगह का, इस रूहानी माहौल का एक ऐसा हिस्सा है कि जिसमें आके हर श्रद्धालु एकदम मदहूस हो जाता है और दुनिया की दौड़ धूप से, जिंदगी की अलग विभिन्न किस्म की जो परेशानियां हैं जिसमें हर व्यक्ति हमेशा घिरा रहता है, उससे बाहर निकल के जब एक इंसान इस जगह पे आता है, इस जगह की सबसे बड़ी खुसूसियत ये है कि यहाँ आकर इंसान को सारी जिंदगी के गम भूल जाते हैं, क्योंकि यहाँ हवा में भी रूहानियत इंसान को महसूस होती है। और ऐसे रूहानी माहौल में इंसान भगवान की तरफ, ईश्वर की तरफ अपने आप को माइल कर देता है और मोह हो जाता है। इस कदर इस वक्त शुद्ध महादेव स्थान है, यहाँ पे भगवान शिव के दर्शन करने जो श्रद्धालु आते हैं, भगवान शिव उनकी मनों की इच्छा पूर्ण करते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी आगे चल के मानतलाई स्थान है, वहाँ भी दर्शन करते हैं। पहले गोरखपुर में स्नान करते हैं, उसके बाद वो यहाँ पे पाप मोचनी बोड़ी के स्नान करते हैं, फिर वो शुद्ध महादेव के दर्शन करते हैं। उसके बाद मानतलाई जाते हैं जहाँ पे भगवान शिव की शादी हुई है, और जी वहाँ पे भगवान शिव का कुंड बना हुआ है जहाँ पे 7 लावे हुए हैं, और वहाँ उसमें लोग स्नान करते हैं, उनके शरीर के कष्ट दूर हो जाते हैं। और यहाँ शुद्ध महादेव की बहुत ही अच्छी जगह है, जो भी यहाँ पे श्रद्धालु आता है उसकी मन की इच्छा अवश्य पूर्ण हो जाती है। श्रद्धा से जो भी आता है, कोई भी इच्छा लेके आता है, उसकी इच्छा अवश्य पूर्ण हो जाती है। बोले शंकर भगवान की जय। ये राजा हिमाचल रानी मेनका से ये जुड़ा हुआ है। माता पार्वती जो है वो राजा हिमाचल की पुत्री है, और रानी मेनका उनका माता जी का नाम है। और ये जगह जो है इतनी पवित्र है, जो भी यहाँ पे आता है, जहाँ से भी आता है, उसका मन ऐसा हो जाता है, पवित्र हो जाता है। ओम नमः शिवाय। सभी जम्मू वासियों को, देशवासियों को खुशियाँ की बधाइयाँ। भगवान इस कोरोना काल को दूर भगाए। शुद्ध महादेव को ये अरदास लगाते हैं, वो कोरोना काल को दूर भगाए, नई नई खुशियाँ लावे हैं बाबा, नई नई खुशियाँ लावे हैं बाबा।